एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग रफली बना लेते हैं पहले ABC। ये 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के समरूप में एक दूसरा त्रिभुज बनाना है तो इस त्रिभुज की 2/3 गुनी हो। 2/3 ये 1 से छोटा है। इसका मतलब जो त्रिभुज बनने वाला है वो इस त्रिभुज से छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये हमारा AB = 6 सेंटीमीटर। AB। अब हमें क्या करना है, AB = 6 सेंटीमीटर, AC = 4 सेंटीमीटर एंड BC = 5 सेंटीमीटर। अब हमें AC = 4 सेंटीमीटर बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिंदु A से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचना पड़ेगा। तो कैसे खींचेंगे, हम लोग स्केल में नाप लेते हैं एक दूरी को। ये हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर। अब ये हम बनाएंगे बिंदु A से। ये चाप हमारा बन गया है बिंदु A से। अब BC = 5 सेंटीमीटर, मतलब बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचना होगा। तो ये हमने नाप लिया 5 सेंटीमीटर और ये चाप हम खींचेंगे बिंदु B से। अब हम जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहा है वहाँ से हम मिला देते हैं। ये हमारा बन गया है त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज हमारा बन गया है। इसके समरूप में एक त्रिभुज बनाना है जो ओरिजिनल त्रिभुज के 4/5 गुनी होगा, 2/3 गुनी होगा, सॉरी 2/3 गुनी होगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही बिंदु A से एक न्यून कोण बना लेते हैं। ये हमारा एक किरण हो गया है। अब यहाँ देखना है कि अंश और हर में से कौन सा बड़ा है। जो संख्या हमारा बड़ा होगा अंश या हर में से, उसी नंबर में हम AX किरण को विभाजित करेंगे। तो यहाँ बड़ा कौन सा संख्या है, 3। इसका मतलब है AX को 3 भाग में विभाजित करना है, 3 बराबर भाग में विभाजित करना है। ये हमारा हो गया 1 भाग। ये हुआ हमारा दूसरा भाग और ये है हमारा तीसरा भाग। तो हम लोग नाम दे देते हैं इसको X1, X2 एंड X3।
अब हमें ध्यान देना है कि 3 और 2 में से हमें किस बिंदु को बी से मिलाना है। तो जो संख्या हर में होगा उसी से हमें मिलाना है। तो हर में कौन संख्या है? 3। हर में हमारा है 3। इसका मतलब x3 को b से मिलाना है। हमने x3 को b से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, जितना कोण हमारा x3 पे बन रहा है उतना ही कोण x2 पे बनाना है, ताकि x3b के पैरेलल में एक और रेखा बन सके जो हमारा होगा h2b डैश। तो कैसे बनाना है वो हम दिखाते हैं आपको। हम पहले एक दूरी ले लेते हैं ताकि हम चाप खींच सके। ये यहाँ हम जितना दूरी लेंगे चाप का उतना ही हमारा x2 पे भी होना चाहिए। कंपास को हमें हिलाना नहीं है। ये हमारा चाप हो गया। हम इस दूरी को नाप लेते हैं। देखिए ये हमने नाप लिया। अब यही नाप का हम यहाँ पे चाप बनाएंगे। अब हम x2b और ये प्रतिच्छेदी रेखा को मिला देते हैं। ये दोनों बिंदु से हम मिलाकर ये हम खींच लिए। ये हमारा हो गया b डैश। अब आप देख सकते हैं कि x3b पैरेलल है x2b डैश के। x3b पैरेलल है x2b डैश के। सेम इसी तरह अब हमें बिंदु b डैश पे भी करना है। बिंदु b पे जितना कोण है उतना ही b डैश पे बनाना है। लास्ट प्रोसेस की तरह ही करना है हमें। तो ये हमने एक चाप लिया। b डैश से हम ले रहे हैं। अब ये दोनों जैसे लास्ट प्रोसेस में किए थे वैसा ही करना है हमें। ये दूरी हो गया, हमने नाप लिया। अब वही दूरी का यहाँ पे भी कट करेंगे। अब बिंदु बी डैश से हम जहाँ दोनों चाप प्रतिच्छेद किए हैं उससे मिला देते हैं। अब ये हमारा बन गया सी डैश। तो आप देख सकते हैं कि बी सी पैरेलल है बी सी डैश के। बी सी पैरेलल बी डैश सी डैश। तो हमारा जो नया त्रिभुज बना है ए बी सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ये हमारा अब इस त्रिभुज है। इसी त्रिभुज की हमें रचना करनी थी जो हमारे ए बी सी त्रिभुज के 2/3 गुणी है। त्रिभुज ए बी डैश सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजाओं की दो बटा तीन गुनी है। अब हम लोग लिखेंगे रचना के चरण। अब हम लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण स्टेप वाइज हम लिखते जाएंगे जैसा हमने किया था सेम टू सेम। सबसे पहले हमने क्या किया, रेखा ए बी खींचा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर 4 सेंटीमीटर का नाप लेकर एक चाप बनाया
फिर 5 सेंटीमीटर का चाप बनाया और दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद कर रही थी उनको मिलाया। तो ये हमारा त्रिभुज बना ABC, जिसकी भुजाएं हैं AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने किरण AX लिया और फिर उसे 3 भाग में विभाजित किया, 3 बराबर भाग में। X3 को B से मिलाया, X3 पे जितना कोण बन रहा था उतना ही X2 पे बनाया। उसके बाद हमने पाया कि BX3 पैरेलल टू B डैश X2। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे भी किया, बिंदु B पे जितना कोण बन रहा था उतना ही कोण B डैश पे भी बनाया और इस तरह हमारा रचना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।